लॉलीपॉप लेने गए थे, उनको स्वाद कैसा लगा करके पूरे भारत में सारे शिक्षक एकजुट होते हैं, एक ग्रुप बनता है, उसके ऊपर में वो चर्चाएं करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, एक पर्टिकुलर निर्णय निकल करके आता है और 31 तारीख को पूरे भारत में हर जगह से शिक्षक आकर के दिल्ली में जमा होते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पे कि आज अगर हम आए तो शायद हमारी बात जो है मिनिस्ट्री तक पहुंचे, और न सिर्फ पहुंचे बल्कि उसके ऊपर में हमें एक आश्वासन मिले, हमें रिटर्न में एक आश्वासन मिले, हमें वहां पर कहीं ना कहीं लिखित में कुछ मिले, ताकि हम ये बच्चों को अपने बता पाए कि देखो थोड़ी तुम्हारे लिए हम लोगों ने अपनी जंग जीती है और हमारा प्रयास जारी रहता, हमारी चीजें जारी रहती है और हम और करते हैं। होता भी है ऐसा, मतलब लाठी भी चार्ज होता है, शिक्षक लाठी भी खाते हैं, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का सर फटता है, किसी की कमर में चोट आती है, लेकिन कोई भी शिक्षक जो है अपना हौसला नहीं छोड़ता है। एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर इसको कवर करते हैं जो कभी सरकारी नौकरियों के ऊपर में चर्चा भी नहीं करते थे, जैसे कि आप ध्रुव राठी को देख सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे और भी देशभक्त है यूट्यूबर और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर में आवाज उठाया। मतलब आज के समय अगर मैं यूट्यूब खोलूं तो शायद कोई ऐसा चैनल होगा जिसने इसके ऊपर में वीडियो नहीं बनाया होगा, जिसने इसके ऊपर में चर्चा नहीं किया होगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी थी बच्चों की, और उस परेशानी के लिए जो शिक्षक लड़े उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। इसी चीज को दिखाते हुए सारी चीजें, लेकिन मेरे भाई हम सब बहुत बेहतर चल रहा था, सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी। टीचर्स जाकर के अलग अलग मीडिया चैनल पर भी अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी पक्ष को रख रहे थे, सरकार को अपनी नाकामी भी गिना रहे थे, सब बहुत शानदार मेरे भाई चल रहा था। लेकिन सारा का सारा नाश हो गया, और नाश हो गया मेरे भाई कल। एक्सपेक्टेशन जो थी ना यहाँ पर, जस्ट उसका एकदम 180 डिग्री विपरीत हुआ। मतलब आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए, उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। आपका जहां गर्दन तन करके बच्चों के लिए बात करना था, बच्चों के साथ हुए अन्याय के ऊपर में बात करना था, वहां पर गर्दन झुका करके आपने सलाम नमस्ते करके आप टाटा बाय बाय करके चले आए। और जो लाखों करोड़ों जो बच्चे यहाँ पर आपके ऊपर में विश्वास जमाए थे, उनका विश्वास 2 मिनट में खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारिता के चलता है। सच बताऊं तो मैं इतना ज्यादा कल से दुखी है मेरा कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मैंने कहा क्या इसी वजह से हमने लाठी खाई थी? क्या इसी वजह से यहाँ पर टीचरों ने इतना संघर्ष किया था? क्या इसी वजह से यहाँ पटना के शिक्षक यहाँ दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे? क्या इसी वजह से जयपुर के लोग यहाँ पर आए थे कि जाओ और जाकर के लॉलीपॉप लेकर के चले आओ? अरे मुझे इतना बुरा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम मीटिंग करने जाते हैं, और हम मीटिंग करने जाते हैं वहां पर अपने डीओपीटी मिनिस्टर से, बिल्कुल हम चेयरमैन साहब से मिलने जाते हैं, तो भाई उनको मिनिस्टर किसने बनाया है? आप लोगों ने चुन करके बनाया, आपकी वोट के कारण पहले यहाँ पर वो सांसद बने, फिर उनको मंत्रालय मिला, फिर वो सारी चीजें मिली। तो आपका सीधा अधिकार बनता है, आप उनसे डायरेक्टली अपनी बातों को कह सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं, आप उनसे झगड़ सकते हैं, आपके साथ में अन्याय पे आप उन पे 10 सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आपने क्या ऐसा किया? उन्होंने अगर कोई बात कह दी कि हाँ ऐसा होगा, तो बस आप चले आए मुंह उठा करके कि हाँ ऐसा होगा। क्या इसके पहले चेयरमैन ने गोली नहीं दी है? क्या इसके पहले चेयरमैन ने ऐसे लॉलीपॉप नहीं दिए हैं? उन्होंने तो जब यहाँ पर कीबोर्ड की इशू आ रही थी, माउस की इशू आ रही थी, जब शुभम जैन सर गए थे, प्रशांत सर गए थे, जब अभिनय सर वहां पर गए थे, सारे के सारे शिक्षक जब वहां पर गए थे, तब भी तो बड़े ऑफिस में बिठा करके बड़े बढ़िया तरीके से गोली दे दिया, जी अब बड़ा सिस्टम चेंज कर देंगे। और किया क्या उन्होंने? क्या किया उन्होंने? टीसीएस को हटा करके एडिक्विटी जैसे वाहियात यहां पर जो है वेंडर को ला करके थमा दिया आपके पास में, जिससे बस तुम बैठ करके और रो और परेशान हो। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, लड़ाई हमारी किस चीज से थी कि सीजल का पेपर डिले हो? लड़ाई हमारी किस चीज को लेकर के थी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो हमारा पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए? लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर के थी कि स्टेनो का पेपर अभी रोक दिया जाए? लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर की थी जो सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं बच्चों को, वो इतना दूर ना भेजा जाए? हमारी इस बात पे थी कि जो रेलवे में पूरा कैलेंडर जिस तरीके से आता है उस तरीके से कम पेपर का एक सही समय हो, किस समय पर हम पेपर को कंडक्ट करवाएं। एक एक मंत्री, एक एक एमएलए, एक एक एमपी और डीएसपी, हर किसी के मैं मेरे भाई आवास पे घूमता रहा। 10 लोगों से ऊपर एमपी से मैं मिला हूंगा, ठीक है। काफी लोगों के साथ मैंने फोटो भी शेयर की, उनके ट्विटर पर हमने ट्वीट भी करवाया। अगर आप देखेंगे वहां दीपेंद्र जी हुड्डा का, उनके ट्विटर अकाउंट को जाकर के देखिए, उन्होंने ट्वीट किया इस मुद्दे को लेकर के। आज संसद में इसके ऊपर में चर्चा भी चल रही है, 263 नंबर वहां पर क्यों नंबर है इसका। आज इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हो रही है। क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ, मुझे ये बता दीजिए। जितना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, पीछे कोई पकड़ के खींच लेता है। आप मुझे बताइए, जब हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम सरकार से बातें कर रहे हैं, हमारी डिमांड क्या थी 31 जुलाई के प्रोटेस्ट की? आप क्या चाह रहे थे 31 जुलाई को? हमारी मांगे क्या थी? यही तो मांग थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर को जाके अपना दर्द बयां करने जा रहे हैं, अपने बच्चों का दर्द बयां करने जा रहे हैं। और मेरे बच्चे, जब 4 अगस्त को हम उस काम के लिए गए और वहां जाके 1.5-2 घंटे बैठ के अपनी बातें बताई, पहले 1 घंटे पीएस के साथ मीटिंग हुई, फिर हम बाहर आए। उस समय तक ये वादा नहीं था कि हम मिनिस्टर से मिलवाएंगे, लेकिन हाँ हमारी मांगे जायज थी। और मेरे बच्चे, इसी वजह से उसी 15 मिनट बाद मेरे नंबर पर फोन आया कि मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे भाई, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि हम 1.5-2 घंटे एक एक बात वहां पे रखते रहे? ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझे आप बताइए, जो आपको लगता है कि सोमवार, सावन के सोमवार के व्रत वाले दिन हम चाय की चुस्की लेने के लिए गए हैं? आपको लगता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है? और आप मुझे बताइए, जो 99 रुपए के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, एक बात बताइए, मैं 1999 के बैच को 20,000 में बेचता तब तो मैं गुनहगार था, लेकिन अगर मैंने सिर्फ 99 रुपए कर दिया, क्योंकि मीडिया में हमें कोचिंग माफिया कहा जाता है, जब हम एडिक्विटी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बोला जाता है। और मेरे बच्चे, हम खुल के लड़ रहे हैं, हम डर नहीं रहे। आपकी मुहिम को कामयाब किया जाएगा, लेकिन आपको ये
कैसे गलतफहमी हो गई कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा? एक सिंगल वीडियो उठा के मुझे बता दीजिए जिस वीडियो में मैंने मीडिया को बाइट दी और ये ना कहा हो कि हमने अभी नेता से बात की है और नेता की बात का भरोसा नहीं, बात बहुत अच्छी हुई है और बात बैठकर उन्होंने हमारी सुनी है, लेकिन जब तक इन चीजों पर अमल नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी तरीके का विश्वास नहीं होगा। अब आप देखिए कि स्टेनो के पेपर में क्या गड़बड़ियां होने लग रही है। क्या हमने वीडियो नहीं बनाई? क्या हमने बच्चों की आवाजों को ऊपर नहीं उठाया? मेरे दोस्तों, अब आपसे भी मेरा एक सवाल है। आप मुझे बताइए कि 8 लड़ाइयां ये दोनों टीचर लड़ चुके हैं। इसी नीतू मैडम के नेतृत्व में 2013 में इतना बड़ा आंदोलन चला था जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 2017 का आंदोलन चला। जो ये मोनू है ना, इसका सिलेक्शन भी इनके आंदोलन की वजह से व्यवस्था ठीक हुई उसमें हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों, आप भी गलती कर गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नहीं किसी दूसरे के घर से शहीद भगत सिंह निकले तो कम से कम आपको पत्थर मारने का हक नहीं था, तो खराब करने का हक नहीं था। एक वीडियो से आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं। आपको रीजनिंग का भी पेपर देना है। आपकी तर्क शक्ति का बहुत बड़ा मूल्यांकन था ये। आप कैसे एक थंबनेल से फिर गए? आपने कैसे लॉलीपॉप लॉलीपॉप चिल्ला दिया? अब मुझे इस बात को बताइए कि ये जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज लगी कि आपने ये मीम्स बनवा दिए? और मैं अच्छे से जानता हूं कि आज के समय में बच्चे के पास, बेचारे के पास ठीक सा मोबाइल नहीं होता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 10,000 का नया मोबाइल ले ले। वो पुराने मोबाइलों पे क्लास लेता है। वो अपनी गरीबी को जानता है। मेरे दोस्तों, ये मीम कौन बना रहा है? ये प्रॉपर टीमें हैं। ये वही मोनू है जो इन कामों को करवा रहा है। जो मेरे बाकी साथी टीचर नाराज हो रहे हैं, एक बात तो बताइए, 31 तारीख को किसको सोफे पे बैठा दिया गया? 31 तारीख को किसने एसी में सफर कर लिया? अरे सबको पता है हम कहां थे। मैं रात 4-4 बजे तक होटल में मिल के आया हूं बिहार के टीचर से। जो टीचर दिल्ली में थे उनसे मैं मिल के आया, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि सर हमें पता है, लेकिन मानिए इस बात को कि हमारे पास वक्त नहीं था उस समय पे। ज्ञान बिंदु के रोशन सर, मैंने उनको मैसेज लिखा और बताया कि सर हम शर्मिंदा हैं कि आप जैसे बड़े स्टार टीचर आते हैं और हम उनका वेलकम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ऐसे आंदोलनों में ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने ताकि मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। Thanks for watching and subscribe for more videos.